चलो रेडी। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम या फिर अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। देखिए मैं सिंगल एंट्री बोल रहा हूँ ना, हम लोग पूरा अकाउंट्स में कौन सा मेथड लगाते हैं, डबल एंट्री का बेसिक कहानी क्या होता है सर, कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसका दो बार एंट्री किया जाएगा, एक डेबिट में एंट्री किया जाएगा, एक क्रेडिट में एंट्री किया जाएगा। जैसे सेल हुआ, माल बेचा, क्या करेंगे एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे एंट्री सर, कैश अकाउंट डेबिट टू, ऐसे तो माल बेचेंगे ये एंट्री करेंगे। गलती बोल रहे हो तो बता, डबल एंट्री में तो यही रूल है कि सर माल बेचा ये entry। अब फुचका वाला भैया जहां से तुम फुचका खाते हो वो तेरे को 10 रुपए का फुचका खिलाए, 10 रुपए का फुचका खिलाएगा, वो एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, करेगा, करना चाहिए हिसाब से तो करना ही चाहिए ना। तो बेचारा 10 रुपए अगर वो फुचका बेचेगा उसका हिसाब करेगा तो बेचारा जितना प्रॉफिट कमाएगा उससे ज्यादा का वो नुकसान करेगा। तो सही बात है कि नहीं, टाइम बर्बाद नहीं होगा। एक फुचका डाला और उसके बाद क्या हुआ, कोई फ्री में मांगा कि भैया दिखाइए तो आपका पानी कैसा है, दिया फ्री सैंपल का एंट्री मारा, क्या सर फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज। ऐसे कॉम्प्लिकेशन में वो जाता है, तुम लोग देखे हो जाता है वो लोग। अच्छा ठीक है, तुम लोग में से बहुत लोगों के पापा भैया फैमिली का बिजनेस होगा, देखो ऐसे एंट्री पास करते हुए कितने लोग देखे हो? अभी जो लोग हाथ नहीं उठाए हो और पापा का बिजनेस है, अब बताओ क्यों नहीं कर रहे हैं फिर? हाँ, टाइम ज्यादा लगेगा। जनरली डबल एंट्री सिस्टम जो होता है ना, ये सबसे बेस्ट तरीका है होता है अकाउंट्स करने का। और ये वाला हिसाब किताब कौन करता है पता है? जो बड़े बिजनेसमैन है, जो एकदम बड़ा बड़ा हिसाब किताब जो लोग करता है, इसका बड़ा बिजनेस है। सपोज जो चाय दुकान खोल के रखा है नॉर्मल सा कोई, मैं छोटा बिजनेस को छोटा नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, मैं उसका रास्ता निकालने का बता रहा हूँ कि क्या रास्ता निकला है। वो लोग जैसे मोमो दुकान वाला हुआ, तो दिन भर में 50 प्लेट मोमो बेचता है, कुछ लोगों का तो 10 प्लेट भी मोमो नहीं बिकता है। हमारी बात समझ में आ रही तो क्या एंट्री मारेगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स? हमारी बात समझ में, इवन मैं भी एंट्री नहीं मारता, सिंगल एंट्री से चलता है। तो जब जो जिन लोगों का बड़ा बिजनेस नहीं होता है, छोटा बिजनेस होता है, उन लोगों के लिए डबल एंट्री से हिसाब किताब रखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। तो क्या किया जाए, कुछ ना कुछ तो उपाय किया जाए। तो वो लोग ना टूटा फूटा रिकॉर्ड मेंटेन करता है, जितना जरूरत है उतना रिकॉर्ड मेंटेन किया, जितना जिसका जरूरत नहीं उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी बोलते हैं, या फिर सिंगल एंट्री सिस्टम। सबसे पहला बात, डबल एंट्री सिस्टम सिंगल एंट्री सिस्टम किसके लिए सूटेबल है? बड़े बिजनेस वालों के लिए डबल एंट्री सिस्टम सूटेबल है, जिसका प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट पूरा बना, उसके बाद क्या बना, डिप्रिसिएशन बना रहा है, कंसाइनमेंट बना रहा है, जॉइंट वेंचर बना रहा है, हायर परचेज बना रहा है, ये डबल एंट्री सिस्टम में जाता है। लेकिन जो छोटा बिजनेसमैन है वो सिर्फ एक ही काम करता है, क्या, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सिंगल एंट्री से हिसाब किताब करते हैं। और ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे ज्यादा अकाउंट भी नहीं बनाना पड़ता है, थोड़ा बहुत हिसाब रहता है, और थोड़ा बहुत हिसाब रह के क्या होता है, हम लोग का प्रॉफिट वगैरह आ जाता है। हमारी बात समझ में आ रही है? तो हम लोग आज सीखने वाले हैं छोटा बिजनेसमैन या फिर जिसका टर्नओवर कम है वो लोग कैसे अकाउंट मेंटेन करेगा। हमारी बात समझ में आ रही है? कैसे मेंटेन करेगा। एक फुचका वाला पता है कैसे मेंटेन करेगा? एक फुचका वाला सुबह देखेगा अपना, तो रोज काम कर रहा होगा, सुबह देखेगा वो कि उसका पॉकेट में कितने पैसे। फुचका वाला का नहीं पता, चाय वाला का। चाय सबसे ईजी है, तुम लोग को फुचका बनाने का प्रोसेस नहीं पता होगा, चाय बनाने का प्रोसेस होगा। चाय कैसे बनता है? हाँ, मैं छोटा बेटी को बताया, तो दूध डालो, चीनी डालो, चाय पत्ती डालो, गैस पे डालो, चाय बन गया, मतलब ये ना प्रोसेस है। तो एक चाय दुकान वाला वो चाय कैसे बनाए सर, वो सुबह सुबह पॉकेट से देखेगा, पॉकेट से 1000 रुपए निकाल, सुबह सुबह पॉकेट से 1000 रुपए निकाल रहे, बोलो सही बात है। और 1000 रुपया से वो सामान खरीदेगा, कुछ का दूध खरीदेगा, कुछ का चीनी खरीदेगा, कुछ का चाय पत्ती खरीदेगा, बोलो सही बात। और कुछ डालेगा, बाकी छोड़ो, अदरक उदरक को सब छोड़ो, ये सब खरीदेगा। और कुछ का वो मिट्टी का कोटा खरीदेगा, क्या बोलते हैं उसको, बार कोटा, क्या क्या बोलते हैं ना, ये 4 चीज रहेगा, उसका काम हो जाएगा, ठीक। हाँ, और मान लो 1000 रुपये में सब लग गया, सब ला के रख लिया,
चटनी रखा हुआ, चाय पत्ती रखा हुआ, दूध बहुत सारा रखा हुआ, कर लिया। और दिन भर क्या कर रहा है वो, बेच रहा है, बेच रहा है, चाय बेच रहा है, चाय, और चाय का रेट है उसका कितना रुपया, 10 रुपया, ठीक है। और दिन भर में वो 200 कप 100 रुपया, तो सही बात, पक्की बात। और मान लेते हैं कि उस आदमी का दिन भर में सारा चाय कैश में बिका, कितने पैसे आएंगे उसके पास, सेल कितने का होगा उसका, 200 इंटू 10 उसके पास आएंगे। अब तुम लोग खुद बता पाओगे, सुबह घर से निकला था कितना रुपया लेके, रात को घर आया कितना रुपया लेके, कितना रुपया कमाई हुआ, इसको बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओपनिंग कैपिटल। ये तो डेली बेसिस पे कर रहा हूँ, कुछ लोग डेली बेसिस पे करते हैं, कुछ लोग मंथली बेसिस पे करते हैं, कुछ वीकली करते हैं, कुछ साल में एक बार करते हैं। और ये जो हुआ ये मेरा क्या हो गया, क्लोजिंग कैपिटल हो गया। कितना रुपया कमाया, 2000। ठीक, अब क्या हुआ, थोड़ा सा कहानी को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। हाँ, सुबह कितना रुपया लेके गया था, 1000 रुपया लेके गया था, ठीक है, 1000 रुपया लेके गया था। लेकिन बीच में ना कोई आदमी आके बोला, अरे भाई अदरक वाला चाय बना के पिलाओ, आपको 50 कप चाहिए, मेरा पूरा वो है। अदरक नहीं लाया था, तो अदरक खरीदने के लिए तो पैसा नहीं है ना, 1000 रुपया का तो सामान खरीद चुका है। तो वो अपना चोट पॉकेट में रखा हुआ था, कहीं पर्स के नीचे ऐसे छुपा उपा के रखते हैं ना हम लोग कहीं पे, या फिर मोबाइल के पीछे कवर में, वहां पे वो 100 रुपया रखा हुआ, ठीक है, एक्स्ट्रा रखा हुआ था। उससे वो क्या खरीद के लाया, अदरक खरीद के लाया। बोलो सही बात है। अब बताओ क्या वो 1000 रुपया कमाया, सोच के देखो कितना कमाया, 900। क्यों सर, उसने 1000 रुपया था, 100 रुपया और लगाया, ये हो गया एडिशनल कैपिटल। तो सही बात, हिसाब से उसने 1100 रुपया लगाया, बचा कितना, 2000। कितना कमाई हुआ, 900 कमाई हुआ, मिल गया प्रॉफिट। चलो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। ये जो 200 कप जो उसका गया ना, क्योंकि 200 बाहर खरीद के लाया था, तो वो कैसे गिना, आदमी नहीं गिना था, 1 2 ऐसे नहीं गिना था, वो 200 कौटा खरीद के लाया और 200 का 200 चला गया। तो वो क्या बोला, सर 200 कप बिका, ऐसे ही ना लोग हिसाब करते हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है। और दूसरा कोई हिसाब नहीं होता है कि आदमी गिनेगा, आप 1 आप 2, इसका 5 कप गया, लिख लो 5, उतना नहीं करता वो लोग। करेगा उतना नहीं करता। क्या सिंपल, हमारे पास 200 पीस क्या है, मिट्टी का कप है, और सब बिक गया, मतलब 200 कप चाय बेचा हमने, सिंपल सा हिसाब। अब बीच में क्या हुआ, उसका रिलेटिव आ गया, ससुराल वाले लोग आ गए, ठीक है, ससुराल से 10 लोग आ गए, क्योंकि हमारा दामाद चाय दुकान खुला है, तब चाय पी के आते हैं। तो वो लोग से क्या, ससुराल वाले से पैसा लेते, अच्छा बात है, फिर ससुराल में कैसे खातिर बात है, उससे पैसे लिए या नहीं लिए, कितना रुपया नहीं लिए, 100 रुपया नहीं लिए 10 कप का। इसको क्या बोलेंगे, ये पर्सनल यूज है। बोलो हुआ या नहीं हुआ, ये तो घर का यूज हो गया ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मान लो 100 नहीं लेते हैं, हम बोलते 5 आदमी आया था, 5 इंटू 10 50 रुपए, 50 रुपए का ड्रॉइंग पर। अब मेरे को बताओ क्या 900 रुपया कमाई है, सोच के देखो कितना का कमाई, 850, गला यही पे मार खा गए। अगर मान लो ये ड्राइंग्स जो है ना, अगर ये ड्राइंग्स वाला जो कप है वो उसको नहीं देके किसी बाहर वाले को देते तो पैसा आता हमारा। बोलो आता कि नहीं आता, सही बात है, बोल रहा या नहीं बोल रहा। ये उसने 200 कप बेचा है, और ये 5 कप अगर अपने घर वाले को नहीं देके किसी और को अगर देता तो 5 कप का पैसा आता, 50 रुपया आता। तो हिसाब से मेरा 2050 रुपया आया था, जिसमें से 50 रुपया हम घर वाले को माफ कर दिए, इसीलिए 2000 दिखा रहा है हमारा पिता। हमारी बात समझे। तो इसका मतलब मेरे पास 2000 प्लस 50, 2050 रुपया का मैंने चाय सप्लाई किया। मैंने कितने का चाय सप्लाई किया है, 2050 का। और मैंने पैसा कितना लगाया था, कितना, 1100, 1000, और बाद में 100, कितना बचा हमारे पास, 950 रुपया। ये हो गया मेरा प्रॉफिट, ये मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट। इज दैट क्लियर। तो हमारा जब प्रॉफिट निकालेंगे तो ये स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे। क्या तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लेंगे, कितना रुपया, 2000 रुपया। फिर ऐड क्या करेंगे, ड्राइंग्स, कितना रुपया, 50 रुपया। फिर क्या माइनस करेंगे, ओपनिंग कैपिटल, कितना रुपया, 1000 रुपया। फिर क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल, कितना, 100 रुपया। जो फिगर आएगा उसको क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर ग्रॉस प्रॉफिट क्यों। ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए कि ये हुंडा हुंडी प्रॉफिट हुआ। अभी और भी चीज बाकी है। ये चाय दुकान वाला ठेला लगाता है, ठेला कहाँ लगता है जनरली, रोड के किनारे,
किसी के दुकान के सामने लगाया, कोई कोना में लगाया, दुकानदार ना रोज का उससे बोलता है कि रोज का हम तेरे से 200 रुपया लेंगे। दुकानदार क्या बोलता है, जिसके आगे वो ठेला लगा के रखा है, रोज का भाड़ा लेता है कितना रुपया, तो बता क्या उसका 950 का इनकम हुआ ना और कम किया? इसका मतलब एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, एडिशनल एक्सपेंसेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस है तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पक्की बात। अब बोलोगे सर इनकम हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। कैसे इनकम होगा? ये क्या है ना, वो चाय, वो जो दूध जो लाता है ना पैकेट में लाता है, ठीक है, पैकेट में जब लाया तो वो जो प्लास्टिक है ना वो जमा कर करके बहुत प्लास्टिक हो गया, उस प्लास्टिक को स्क्रैप में बेच दिया, वहां से 20 रुपए आ गए। तो बता 2 कप में इनकम हुआ कि नहीं हुआ? तो शाम के शाम क्या करता है, सारा कचरा को बेचता है, वहां से पैसे लाता है। तो नहीं हो सकता ऐसा? हो सकता है। इसका मतलब कुछ इनकम भी हो सकता है। तो अगर कोई एक्स्ट्रा इनकम अगर है तो उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चा है तो उसको माइनस करेंगे। एक्स्ट्रा खर्चा में क्या हो सकता है, रेंट हो सकता है, डिप्रिसिएशन हो सकता है। मान लो एक स्टाफ रखे हैं, हम चाय बना रहे हैं तो क्या करेंगे, तो स्टाफ नहीं रखेंगे बर्तन धोने के लिए, करने के लिए। डॉली चाय वाला क्या करता है, चाय बनाता है, लेकिन उसका स्टाफ लोग मेनली काम करता है, वो तो सिर्फ वीडियो बनाता है। हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो वर्कर हो सकता है जिसका वेजेस होगा। हमारी बात समझ में आ रही है ना? इस तरीके से कुछ खर्चा या इनकम हो सकता है, तब जाके हमारा क्या आएगा, इनकम। सिंपल सा हिसाब रखता है, यही हिसाब रखते हैं कौन, छोटे व्यवसायी। पक्की बात। अब तो अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालने बोला, क्वेश्चन में सिंगल एंट्री सिस्टम से ये फॉर्मेट बनाना है, नेट प्रॉफिट आता है। हाँ मान लो कोई इनकम और एक्सपेंसेस नहीं है तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट कर देंगे, क्योंकि खर्चा है ही। चलो गया। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्या चैप्टर का नाम क्या है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। सर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है तो हमें पता ही नहीं रहेगा कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितना है और क्लोजिंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल का अंतर क्या है सर, जनरली सालाना क्वेश्चन होगा, साल के स्टार्टिंग में जो कैपिटल होगा वो ओपनिंग कैपिटल होगा, साल के एंड में जो कैपिटल होगा वो क्लोजिंग कैपिटल होगा। ठीक। अब अगर मान लो क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो डायरेक्ट बन जाएगा ये, लेकिन अगर ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है तो तुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, टू कैलकुलेट ओपनिंग एंड, ठीक है, इसीलिए हमने ये ओपनिंग का कॉलम है, ये क्लोजिंग का कॉलम है, ओपनिंग का कॉलम है, क्लोजिंग का कॉलम। 2 कॉलम इसलिए बनाया कि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गायब है। मान लो ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग गायब है, तो कितना कॉलम बनाएंगे, सर क्लोजिंग का कॉलम बनाएंगे। सर क्लोजिंग दिया हुआ है, ओपनिंग गायब है, कितना कॉलम बनाएंगे, ओपनिंग का बनाएंगे। सर दोनों नहीं दिया हुआ है, कितना कॉलम बनाएंगे, सर दोनों दिया हुआ है, कितना कॉलम बनाएंगे, एक भी नहीं। क्यों बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि दिया हुआ है दोनों। तो ये वाला स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कब बनाना है, अगर तेरा कैपिटल मिसिंग होगा तब। कब होगा, कैपिटल मिसिंग होगा तब। कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट है मतलब जितना भी एसेट है उसको एसेट में डाल दो, जितना भी लायबिलिटी है उसको लायबिलिटी में डाल दो। ठीक है, क्या करो, अब बैलेंस यहाँ पे अमाउंट डालो। अमाउंट कैसे, क्वेश्चन में ढूंढो कि सर हमारे पास जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसका 1 तारीख को वैल्यू कितना था, 31 को वैल्यू कितना था। सर हमारे पास जो डेटर है उसका 1 तारीख का वैल्यू कितना था, 31 को वैल्यू कितना था। सर हमारे पास जो कैश है उसका 1 तारीख का वैल्यू कितना था, 31 को वैल्यू कितना था। तो ऐसे करके जितना भी एसेट्स है उसका ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू डाल दो। सेम काम लायबिलिटी साइड में करो। सर हमारा क्रेडिट ओपनिंग में जितना था ओपनिंग में डालो, क्लोजिंग में जितना था क्लोजिंग में डालो। बिल्स पेबल ओपनिंग में जितना था ओपनिंग में डालो, क्लोजिंग में जितना था क्लोजिंग में डालो। लोन भी वैसे ही करो, करके डाल दिए। अब करने के बाद बैलेंसिंग फिगर निकालो। ओपनिंग एसेट को ऐड कर लो, ओपनिंग लायबिलिटी को माइनस करो, इसको ऐड करके इसको माइनस करो, क्या निकल जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। हम लोग का अकाउंटिंग इक्वेशन याद है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था सर, अकाउंटिंग इक्वेशन था, किसी को याद है अकाउंटिंग इक्वेशन, A इक्वल्स टू L प्लस C होता था, बोलो होता था। इसका मतलब देयरफॉर A माइनस L करेंगे तो क्या निकल जाएगा, C। मतलब एसेट में से लायबिलिटी माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, तो इसका मतलब ओपनिंग एसेट में से ओपनिंग लायबिलिटी अगर माइनस करोगे तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। क्लोजिंग एसेट में से क्लोजिंग लायबिलिटी अगर माइनस करोगे तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। ये ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल आ गया। मेरी बात समझ में आए सबको, पक्की बात। तो ये क्यों बना रहे हम लोग, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल को ढूंढने के लिए। अब यहाँ ये बनाते समय कुछ कंफ्यूजन होगा, ये एक वर्किंग नोट टाइप का है, क्वेश्चन में दे देगा बैड डेट, तब तुम लोगों को याद आएगा अपना पुराना फाइनल अकाउंट।
प्लस और फाइनल अकाउंट में बैड डेट को डेटा से माइनस करते हैं। क्वेश्चन में दे देगा डेप्रिसिएशन, सर बैलेंस शीट में बैलेंस शीट में एसेट से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, ऐसा तुम लोग के अंदर अंदर ना विचार आएगा, तो वो विचारों को मिट्टी के अंदर दबा देना, कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं करना है। हम लोग उस एडजस्टमेंट के लिए एक फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। ये तो जस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं ओपनिंग और क्लोजिंग का, लेकिन क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेगा जिसको बैलेंस शीट बोलेंगे, जिसमें सारा एडजस्टमेंट वगैरह किया जाएगा, वो बाद में किया जाएगा, उसका फॉर्मेट में बोर्ड में लिखा नहीं है, ठीक है। तो उसको फिर से वापस से बैक आते हैं, प्रॉफिट लॉस निकालना है, ये बनाएंगे। अगर ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो ये बनाएंगे। पक्की बात। समझाने के लिए एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, निकल गया 7 सबका, 7 नंबर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, जरा मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं तुम लोग के लिए। बोला हुआ है द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ एक्स एज एट 31 मार्च 2020। देखो 31 मार्च 2020 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दिया है, 31 मार्च 2020 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दिया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दिया मतलब बैलेंस शीट दिया हुआ है। 31 मार्च का बैलेंस शीट दिया है, तो एसेट में देखो क्या लिखा हुआ है सर, डेटर है, कैश है, स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीनरी है। कौन से डेट में है? 31 मार्च 20। इसका मतलब ये कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, ये 31 मार्च 20 का बैलेंसेस है, 31 मार्च 20 का बैलेंसेस है। फिर लायबिलिटी में देखो क्रेडिटर दिया है और कैपिटल दिया है, तो इसका मतलब 31 मार्च 20 का कैपिटल भी दिया हुआ है। तो 31 मार्च 20 क्या था? अच्छा नीचे नीचे आगे 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 एक और चीज इंफॉर्मेशन। इन जुलाई 2020 द प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल 20,000। जुलाई 20 में क्या किया इसने? फ्रेश कैपिटल लगाया। कितना रुपया लगाया फ्रेश कैपिटल? 20,000 का लगाया, ठीक है। तो ये एडिशनल कैपिटल हो गया। एवरी मंथ ही विथड्रॉ 3,000 फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस। हर महीना 3,000 रुपया निकालता है ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो 3,000 इंटू 12 36,000 रुपया हमारा क्या हो गया? ड्रॉइंग्स हो गया, ठीक है। अब बोला है ऑन 31 मार्च 21, मतलब तो देखो ऊपर में एक बैलेंस शीट ऑलरेडी दिया हुआ था। कौन से डेट का बैलेंस शीट दिया हुआ था? 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020। और नीचे बोला है ऑन 31 मार्च 2021। तो इसका मतलब सर 31 मार्च 20 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दिया हुआ है और आपके पास और एक इंफॉर्मेशन दे रहा है 21 का। तो बेटा इस डेट को हम लोग ये डेट भी तो बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? तो इसका मतलब आपके पास ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। हमारी बात समझ में आ रही है सबको? जो कैपिटल दिया है वो देखो 31 मार्च 20 देख के तुम लोग को लगा होगा सर ये तो क्लोजिंग है, लेकिन जो 31 मार्च 20 का बैलेंस होगा वही 1 अप्रैल 20 का बैलेंस होगा। तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, क्योंकि ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के दिया हुआ है ओपनिंग कैपिटल। बट नीचे देखो ऑन 31 मार्च 2021 his assets and liability were as follows।